आपने देखा होगा अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, जो उन्नति को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं और दूसरे लोग उनका बहुत ही आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ ग्रहों की स्थितियों को देखने वाले हैं, जो स्थितियां यदि आपकी जन्मपत्रिका में है तो ये सब आपके साथ अवश्य ही होगा। तो किसी भी जन्म कुंडली में आप देखिए कि लग्नेश किस राशि में है। लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी पुनः जिस राशि में हो और जहां पर वे बैठे हों उसके स्वामी केंद्र या त्रिकोण में अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में हो, तब ये सारी चीज़ें होंगी, अवश्य ही होंगी। आइए इसको उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने आपको बताया कि लग्नेश जिस राशि में हो, देखिए यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए राशि, उनके नंबर और उनके स्वामी लिख दिए गए हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और इसको मेष राशि को 1 नंबर से लिखते हैं जिसके स्वामी मंगल हैं। मिथुन राशि को 3 नंबर से लिखते हैं, उनके स्वामी बुध हैं। इसी प्रकार 1 से लेकर 12 नंबर की कौन कौन सी राशियां होती हैं और कौन सा स्वामी ग्रह है वो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख दिए गए हैं। अब हम आते हैं अपनी जन्म पत्रिका पर। एक जन्म पत्रिका यहाँ पर उदाहरण कुंडली मैंने ली है जिसके माध्यम से मैं अभी बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं जिसमें व्यक्ति का जो बुद्धि होता है बहुत तीक्ष्ण होता है और श्रेष्ठ होता है, प्रसन्नचित्त रहता है, सबका कल्याण करने वाला होता है और लोग उसका बहुत आदर सत्कार करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपको देखना क्या है कि जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव होता है वह होता है लग्न। लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव होता है वह होता है लग्न और उसका स्वामी कहलाता है लग्नेश। जैसे यहाँ पर ये प्रथम भाव है तो इसमें 1 नंबर राशि लिखी है। 1 नंबर राशि मेष राशि है जिसके स्वामी हुए मंगल। तो लग्न में 1 नंबर राशि लिखी है अर्थात लग्नेश मंगल हुए। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल देखिए यहाँ पर 5 नंबर की राशि सिंह राशि में बैठे हुए हैं और सिंह राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं ये देखना है हमें। तो सिंह राशि जिसको 5 नंबर से लिखते हैं उसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य 11 नंबर में बैठे हुए हैं, 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि। तो सूर्य जहाँ बैठे हैं वे शनि की राशि में हैं। शनि कहाँ बैठे हैं? शनि देखिए 7 नंबर की राशि में बैठे हैं और 7 नंबर की राशि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। अब आप यहाँ से सारी चीज़ें देख चुके हैं तो मैं पुनः ये चीज़ें बताऊंगा आपको कि लग्न के स्वामी अर्थात लग्नेश मंगल यहाँ सिंह राशि में बैठे हुए हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य यहाँ पर कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि के स्वामी शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं केंद्र में 7 नंबर की राशि में अर्थात उच्च के हैं यहाँ पर। तो यह एक ऐसा योग हुआ जिसमें व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, श्रेष्ठ होगा, दूसरों का कल्याण करेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा और लोग उसका आदर सत्कार करेंगे। इस योग का नाम है काहल योग। इस योग को कहते हैं काहल योग। आप भी अपनी जन्मपत्रिका में जरूर देखें कि यह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक बार पुनः इस सूत्र को बताना चाहूँगा कि जन्म पत्रिका में लग्नेश अर्थात प्रथम भाव के स्वामी वही लग्नेश होते हैं। लग्नेश किस राशि में बैठे हैं? जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी किस राशि में बैठे हैं और जिस राशि में वे बैठे हैं उसके स्वामी फिर किस राशि में बैठे हैं। यदि वे अपनी उच्च राशि में या अपनी स्वयं की राशि में केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों तब काहल योग का निर्माण होता है और वो सारी चीज़ें इनको मिलती हैं जो अभी मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर देखिए ये 3 स्टेप में है। पहले तो ये देखना है कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं, फिर देखना है कि लग्नेश जहाँ बैठे हैं उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, फिर ये देखना है
कि जहाँ पर ये बैठे हैं उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, वे केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए, अपनी ही राशि में या अपनी उच्च राशि में। अब केंद्र क्या होता है? केंद्र होता है पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव। लग्न से पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव ये क्या होते हैं? ये केंद्र होते हैं। और त्रिकोण कौन सा होता है? पहला, पांचवा और नौवां। पहला, पांचवा और नौवां ये त्रिकोण होते हैं। वैसे त्रिकोण तो 4 तरह के होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ये जो 1, 5 और 9 ये भाव मिलके जो बनाते हैं, सामान्यतः इसी को त्रिकोण आप सभी ज्योतिष की पुस्तकों में पाएंगे। इसी को धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। तो आपने देखा कि लग्नेश जिस राशि में बैठे हों उस राशि के स्वामी फिर जिस राशि में बैठे हों, और उसके स्वामी यदि केंद्र में या त्रिकोण में, अर्थात पहले, चौथे, सातवें, 10वें या पहले, 5वें और 9वें इन भावों में अपनी ही राशि में या अपनी उच्च राशि में विराजमान हों, तब काहल योग का निर्माण होता है। और ऐसे व्यक्ति दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं। लोग इनको बहुत आदर सम्मान देते हैं और ये श्रेष्ठ भी होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और यह काहल योग कहलाता है। इसी को हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हम देखते हैं कि यह जन्मपत्रिका में 8 नंबर राशि लग्न में है, अर्थात यह वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई। ये देखिए 8 नंबर राशि वृश्चिक है और इसके स्वामी होते हैं मंगल। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई क्योंकि लग्न में 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि लिखी हुई है। अब इसके स्वामी यानी लग्नेश कौन हुए? मंगल हुए। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल यहाँ पर देखिए, मंगल 10 नंबर की राशि में अर्थात मकर राशि में बैठे हुए हैं। अब मकर राशि के स्वामी शनि हुए। शनि कहाँ विराजमान है? शनि यहाँ पर 11 नंबर की राशि में विराजमान है। अब 11 नंबर की राशि के स्वामी कौन है? शनि। वे कहाँ विराजमान हैं? ये अपनी ही राशि में विराजमान हैं। और देखिए चतुर्थ भाव में विराजमान है, अर्थात एक तो केंद्र में विराजमान है और दूसरी बात अपनी ही राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर भी काहल योग का निर्माण हुआ। पुनः देखिए लग्नेश, लग्न में 8 नंबर राशि है, ये वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी हुए मंगल। मंगल कहाँ विराजमान है? मंगल यहाँ पर 10 नंबर की राशि में विराजमान है। अब 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि जिसके स्वामी शनि कहाँ विराजमान है? ये दूसरा स्टेप है। शनि यहाँ पर देखिए 11 नंबर की राशि में विराजमान है। अब तीसरा स्टेप है कि शनि जहाँ बैठे हुए हैं यानी 11 नंबर में बैठे हुए हैं, तो 11 नंबर की राशि हुई कुंभ, इसके स्वामी कौन हुए? शनि। ये कहाँ विराजमान है? ये अपनी ही राशि में विराजमान है, चतुर्थ भाव में अर्थात केंद्र में। तो मैंने आपको बताया था कि यदि लग्नेश जिस राशि में विराजमान हो उस राशि के स्वामी जहाँ बैठ जाएं, लग्नेश जिस राशि में विराजमान हो उस राशि के स्वामी जहाँ बैठ जाएं, उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं और फिर उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं, यदि वे केंद्र या त्रिकोण में अपनी राशि या उच्च राशि में हो तो काहल योग का निर्माण होता है। पुनः देखिए यहाँ पर लग्नेश के स्वामी मंगल यहाँ 10 नंबर की राशि में है और 10 नंबर राशि के स्वामी शनि यहाँ पर 11 नंबर की राशि में है और 11 नंबर की राशि के स्वामी शनि स्वयं होते हैं जो अपनी ही राशि में विराजमान है। इसलिए काहल योग का निर्माण हुआ और जो फल मैंने अभी बताए वो यहाँ पर घटित होंगे। आप भी अपनी जन्मपत्रिका में ये सभी चीज़ें देखिए। यदि ग्रहों की यह स्थितियाँ बन रही हैं, ये काहल योग 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप यह होता है कि लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं, दूसरा होता है कि लग्नेश जहाँ बैठे हैं उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं, तीसरा स्टेप है कि अब लग्नेश जिस राशि में बैठे थे उसके स्वामी जहाँ पे बैठे थे उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। ये 3 स्टेप हुआ। यदि वे केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हों अर्थात 1, 4, 5, 1, 4, 7, 10 या 5 और 9 इन भावों में विराजमान हो और अपनी राशि अपनी उच्च राशि में हो, तब वहाँ पर काहल योग का निर्माण होता है। और यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए सभी ग्रहों की राशियों को और उनके नंबरों को अंकित कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया। काहल योग बहुत ही बढ़िया योग है, उत्तम योग है। आप भी अपनी जन्मपत्रिका में जरूर चेक करें और कमेंट में बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो या नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।